हाफिज खान अहमद साहब, सर आपने दोनों अहबाब की गुफ्तगू सुनी। सवाल यह है कि एक मामला हुआ, उसके मुहर्रिकात पे बात नहीं करते, उसकी कंक्लूजन पे बात नहीं करते, लेकिन अब चले पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज, सही सेनेट का एहतजाज हो या कौमी असम्बली का एहतजाज हो, मैं समझता हूँ कि ये सबसे अहम चीज है कि जमहूरी लोग पार्लियामान को प्रायोरिटी दें, यहाँ पे एहतजाज करें, इंस्पाइट ऑफ दिस के स्ट्रीट एहतजाज हो और किसी की जान जाए, वो यूनिफॉर्म हो या अनयूनिफॉर्म पर्सन हो। सर आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन ब्लो अप होती है, ये कैसे काम डाउन हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के स्टेट मीडिया के ऊपर अगर कोई भी बात की जाए तो उसके अंदर बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट जो है वो आना चाहिए, और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अगर बात की जाए तो वो मुनासिब है, और अगर दूसरा को बात करे तो उसे बड़ा कामली कूलली जो है उसका रिस्पॉन्ड दिया जाए। तो मेरा ख्याल है उसके अंदर सबकी इज्जत है कि हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं और माशाल्लाह एक अच्छा बैकग्राउंड है, तो उस बैकग्राउंड के अंदर बात की जाए तो वो ज्यादा मुनासिब है। अब जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने बात की है वो बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक जिस निज़ाम के अंदर हम जा रहे हैं उसकी एक हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का एक रोल रहा है, और ये रोल जो है कभी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट प्रो हो जाता है और कभी अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है, और सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टी जरूरत की बुनियाद पे एक, हाँ जी, और इनका हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक अच्छा जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप और होना भी चाहिए। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, ये फौज हमारी है, अदलिया हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये सारा कुछ हमारा है, लेकिन होता ये है कि उस जिस तरह कहते हैं ना कि लव एंड वॉर जो है उसके अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत लिमिटेशंस होती हैं जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो सारी रोड्स जो हैं वो क्रॉस कर गए हैं। अब पिछले 10-12 साल से हमारा नैरेटिव जो है अगर कोई नहीं मानता तो वो नैरेटिव के अगेंस्ट जो भी आएगा हम उसको विक्टिम करेंगे, चाहे हमारी जुडिशरी आए, चाहे हमारी एस्टैब्लिशमेंट आए, चाहे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आए, या कोई भी इंडिविजुअल आए। आप कोई बात करके किसी भी पार्टी के खिलाफ जरा देख करके देखें तो सही, एक पूरा ब्रिगेड जो है वो आपके खिलाफ लगेगा और उसके बाद एक ऐसा सिलसिला चलेगा जो अनएंडिंग है। बुनियादी तौर पे बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने सियासत करनी है एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है, तो आपको एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को मानना पड़ेगा और इंस्टीट्यूशंस की एग्जिस्टेंस को मानना पड़ेगा, और उस मानने के अंदर एक अपना रोड मैप कर लें कि जी ठीक है, हम सारे जो थे वो किसी न किसी सिचुएशन के अंदर किसी का शोल्डर लेते रहे हैं और आइंदा हम नहीं लेंगे, हम इन अकॉर्डेंस विद लॉ चलेंगे। लेकिन अगर उसमें भी जाने से पहले अब आप ये देखें कि अब ये डायलॉग वाली बात है, जी अभी भी आप ये कहें कि हम एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करेंगे या एस्टैब्लिशमेंट के बगैर बात नहीं करेंगे, अगर हम डायलॉग करेंगे तो उनके अंदर वो बिठाएं जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं। तो अगर अभी भी एज ए पार्टी आप ऑफर करते हैं पार्लियामेंट के फ्लोर के अंदर बैठ के या पार्लियामेंट की कमेटीज के अंदर बैठ के, तो मेरा ये ख्याल है कि ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि इस टेम्परेचर को काशिफ भाई कंट्रोल करने के लिए या कूल डाउन करने के लिए हमें किसी न किसी ब्रॉड एजेंडे पे आना पड़ेगा, और वो एजेंडा ये जो बात आपने की, रिफॉर्म्स भी है, हाफिज साहब ये जो और बात आपका जो है इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए। ये मुल्क का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि 25 करोड़ की आबादी है और रोज रोज इस तरह की बातें हैं वो हम करते रहे हैं, और हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया के अंदर।